पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ये सवाल सेम सवाल मैंने, ठीक है, क्लास में भी करवाया था और जो 19 घंटे की मैराथन क्लास ली थी वहां पर मैग्नेटिज्म में आप चेक कर लीजिएगा, ये सवाल मैंने सेम एज इट इज सवाल वहां पे करा रखा था, मैग्नेटिज्म का जो एज इट इज यहां पर आ गया है। इसने क्या बोला है, इसने बोला कि दो रिंग है, इक्वल रिंग है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद अ कॉमन सेंटर सी कैरिंग द इक्वल करंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सी। मुझे याद है मैंने उसको ऐसे समझाया था कि मान ले एक रिंग को मैं ऐसे रखूं और एक रिंग को मैं ऐसे रखूं, अगर दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक रिंग अगर ऐसे रखूं तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा, जैसे भी फ्लो कर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी सर, इसके परपेंडिकुलर, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। और एक रिंग अगर मैं ऐसे रखूं तो इसकी वजह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, या तो तेरी तरफ या मेरी तरफ, लेकिन इस तरफ। तो अगर दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों रिंग का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनका जो कॉमन नॉर्मल होगा वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आती है भाई साहब, μ0I/2R। ये एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दूसरे की वजह से भी इतनी आएगी, लेकिन जब दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप आंसर दोगे सर, दो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दैट विल बी द टोटलर √2 टाइम्स। जैसे दो वेक्टर होता है ना, एफ और एफ दो फोर्स होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट F√2 होता है। बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों रिंग का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उसके बाद चेक कर लीजिएगा, जो भी आंसर आपका मैच करेगा दैट विल बी योर आंसर। मुझे लग रहा है कौन सा आंसर जा रहा है इसका, डी जा रहा है ना। सीओडी में बच्चे सिली मिस्टेक कर सकते हैं, सीओडी में, ठीक है, जल्दबाजी में हो सकता है √2 देख के इसको लगा दे, होता है ना, दिमाग में आता है √2 लगा देते एकदम, आगे फिर देखा नहीं कि भाई साहब √2 है या ये दो से कुछ और टर्म से। ठीक, चलो आगे।